जय भीम। मैं समझ सकता हूं कि बहुत गर्मी है और आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु ये बहुजन समाज का मूवमेंट है और कई सदियों से चल रहा है। तो एक बारी और दिल्ली की गद्दी तक आपके जय भीम की आवाज पहुंच जाए। मेरे युवा साथी के साथ साथ सब आज एक बार तेजी से जय भीम करें ताकि दिल्ली की गद्दी हिल जाए। तो साथियों, जय भीम। जय भीम। साथियों, आज आप सब इतनी गर्मी में अपना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, तो हमारे यहाँ मौजूद सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। आज मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण, आप सब ने जो इतनी मेहनत करके आज की सभा को सफल बनाने में काम किया, आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशी राम जी को नमन करता हूं। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में कुछ जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 और BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशी राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा व शक्ति और पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की की मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी दिल से निभाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में भी पहले की तरह यहां पर आज दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। परंतु साथियों, अब दुश्मन थोड़ा सा तेज हो गया है और कमजोर भी। वो आपके सामने से आकर वार नहीं करेगा, आप पर सामने से आकर वार नहीं करेगा। वो आजकल नई तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा।
हमारे कैडर को, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे समर्थकों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेगा। साथियों, दुश्मन ने एक नया जरिया निकाला है। वो बहरूपिये का रूप ले लेता है। वो हमारे समर्थकों के बीच में रहकर हमारे समर्थकों का रूप ले लेता है। साथियों, ये दुश्मन आप ही की तरह जय भीम का नारा लगाता है, आप ही की तरह नीला पटका पहनता है, आप ही की तरह बहुजन समाज के हकों की बात करता है। परंतु जब नेता की बात आए, जब बहुजन समाज के नेता की बात आए, तो ये अपने आप को पहले नेता बताने लगता है और फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग, हम सब कार्यकर्ता जब इनकी बातों में आ जाते हैं और इनको नेता बनाने लगते हैं, तो फिर विपक्षी पार्टियों के पास जाकर उनको अपना समर्थन देने का काम करते हैं। साथियों, ये बहरूपिये हमारे समाज को, हमारी पार्टी को अंदर से तोड़ने का काम करते हैं। ये लोग हमारे समाज के लिए दीमक की तरह है। तो साथियों, आप सबको इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। आप इन लोगों की पहचान कैसे करेंगे? साथियों, जैसे ही कोई भी अपने आप को नेता बताए और अपनी बहन जी को छोड़कर, अपनी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर किसी और को वोट डालने को बोले, तो आप समझ जाइएगा साथियों कि आप दुश्मन से बात कर रहे हैं और ऐसे दुश्मनों को आपको पता है क्या जवाब देना है। साथियों, इसी क्रम में आजकल पिछले कुछ समय से ये बहरूपिये हमारे समाज, हमारी पार्टी को अंदर से कमजोर करने के लिए एक नया तरीका लेके आए हैं। ये लोग आजकल बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किताबों की बोझ में दब रही है। परंतु ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि साथियों, जब जब मैंने अपने समर्थकों, बहुजन समाज के समर्थकों, कार्यकर्ताओं से बात करी, तो उन्होंने बड़े गर्व से होके बोला कि भैया जी, ये किताब बोझ नहीं है, ये मेरे लिए कर्तव्य है, क्योंकि मेरे तन मन और धन से, मेरे 5-5, 10-10 रुपए के चंदे से ये मान्यवर साहब का मूवमेंट चलता है, ये बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो साथियों, अगर कोई आपसे बोले कि ये बहुजन समाज पार्टी किताबों के बोझ में दब रही है, तो उनको बताइएगा कि भाई, असली कार्यकर्ता कभी ये इस्तेमाल नहीं करता ऐसे शब्द, वो इसको अपना कर्तव्य मानता है। उसी पार्टी की वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से आज हमारा समाज सर उठाकर पूरे देश में घूम रहा है। तो साथियों, ये जो बहरूपिये बोलते हैं कि किताबों के बोझ में दब रही है, इन्हीं से अब एक सवाल पूछना चाहिए। आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना? जिन साथियों ने सुना अपना हाथ उठाएं। साथियों, इनमें एक कुछ खास बात है। इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में ये किताबों का बोझ, ये यहां पे राज छिपा है। आप जानते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों से, धरना सेठों से चंदा लिया। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में सब पार्टियों के नाम आए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के नाम थे। परंतु एक राष्ट्रीय दल का इसमें नाम नहीं था। क्या आप जानते हैं कौन सी पार्टी ने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया? एक बार ये ओन बहरूपियों के लिए बता दीजिए कि जो बोलते हैं हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, कौन सी पार्टी ने 1 रुपया नहीं लिया चंदे में कॉर्पोरेट से? बहुजन समाज पार्टी। साथियों, सही कहा। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों
वे धरना सेठों के धन बल से नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता के तन मन और धन के सहाय से सहयोग से ही अकेले अपने बलबूते पर यहाँ पर और यहाँ के साथ साथ पूरे देश में चुनाव लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी।